तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है ना वो ग्राफ से रिलेटेड है, जिसमें आपको डीएफएस और बीएफएस ट्रैवर्सल बेसिकली कंप्लीट करना है। तो उसमें पहले ये जानना होगा ग्राफ बोलते किसको हैं। देखिए, ग्राफ के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स का जो स्टोरेज होगा मेमोरी में वो कंपलसरी नहीं है कि वो एक लीनियर ऑर्डर में ही होगा, फिक्स ऑर्डर में ही होगा, और इधर उधर भी हो सकता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इट्स नॉट इन अ लीनियर ऑर्डर, वो इधर उधर है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइज तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, इट इज़ द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये तो उसका क्वालिटी हो गया। पर ग्राफ को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या बोल रहा है, अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई। मतलब अगर ये पूरा का पूरा जो सेट, अगर ये ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ को अगर हम लोग जी नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ग्राफ जी है वो दरअसल में ग्रुप होता है किसका, वी का और ई का, जहाँ वी जो है वो खुद एक सेट है। क्या चीज़ का सेट है, वी। तो जो डिफरेंट वर्टिसेस का आप कलेक्शन जो देख रहे हैं, इसका जो सेट होगा उसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके बीच में जो डिफरेंट कनेक्शंस आप देख रहे हैं उनको हम लोग एज बुलाते हैं, और उन एजेस का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ई। तो वही लिखा, ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई इज द सेट ऑफ वर्टिसेस सेट वी एंड द एजेस सेट ई। तो जी जो ग्राफ है वो वी और ई का ग्रुप होता है, जहाँ पे वी जो है वो खुद एक सेट है, वर्टिसेस का ग्रुप होता है उसमें, और ई क्या है, एजेस का ग्रुप होता है। नाउ एज कैसे बनता है, तो एक एज में आपको ये देखना होता है कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होता है, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट होता है। उसी के पेयर को जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग एज बुलाते हैं। तो क्या लिखा, द एजेस सेट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो एक एक एज में वर्टेक्स का पेयर होता है। जैसे अगर हम नंबरिंग यू आई वी आई करें, तो इफ वर्टेक्स यू आई इज एडजेसेंट टू वर्टेक्स वी जे, सॉरी, अगर ये यू आई और ये वी जे है तो हम लोग कहेंगे कि वर्टेक्स यू आई किसके साथ एडजेसेंट है, वर्टेक्स वी जे के साथ। तो उसको हम लोग इस तरीके से पेयर बना के लिखते हैं, उसी ग्रुप को हम लोग एज बुलाते हैं। जैसे अगर V1 V2 से कनेक्टेड है तो हम लोग उसको V1 V2 पेयर में इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। नाउ ग्राफ जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, जिसमें एक है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें वर्टेक्स में जो भी एज बनाते हैं उसका डायरेक्शन गिवन नहीं होता। तो ये ना बाई डायरेक्शनल होता है। इसको आप V1 V2 भी बोल सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज V2 V1। तो क्या लिखा, अ ग्राफ इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड ग्राफ इफ इट्स एज कंसिस्ट ऑफ द अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस, दैट इज U, V बोले तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, V, U के। जैसे इस फिगर में देखिए, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें V1 V2 V3 V4 V5 5 वर्टिसेस का ग्रुप है। अगर इस पूरे ग्राफ को हम लोग G नाम से रिप्रेजेंट करें तो G इज इक्वल टू V E लिखेंगे, जहाँ पे V में किसका ग्रुप हो जाएगा, सारे वर्टिसेस का कलेक्शन, लाइक V1 V2 V3 V4 V5। और E क्या है, एजेस का सेट। तो उसको कैसे लिखेंगे, V1 V2, बिकॉज V1 V2 से एडजेसेंट है, कॉमा अब क्या लिखेंगे, V2 V5, ये V2 V5 यहाँ से यहाँ वाला एडजेसेंसी है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, V1 V4, ये देखो V1 से V4 का एडजेसेंट है। V1 V3 एडजेसेंट है। फिर यहाँ पे V1 V4, अच्छा वो हो चुका। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, V4 V5, वो भी आप देख रहे हैं। और एक है V3 के साथ V5, ये देखिए। आप इसको V5 V3 भी लिखें या V3 V5 लिखें, वो सेम है। तो लिखा भी है, इन दिस केस V1 V2 इज इक्विवेलेंट टू V2 V1। ये देखो, V1 V2 इज इक्विवेलेंट टू V2 V1। तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट, आप अपने ग्राफ को तब कहते हैं कि वो डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब डायग्राफ भी बोलते हैं शॉर्ट में उसको। तो आपका ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ तब होता है इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि अगर आप U, V लिखते हैं तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा V, U के। इसमें U, V अलग होगा, V, U अलग होगा। और इसमें क्या होता था, U, V किसके बराबर होता था, V, U के बराबर होता था। इसके फिगर को देखेंगे तो फिर क्लियर हो पाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एरोस के थ्रू इसमें सारा जो एज है वो डिपिक्टेड है। तो यहाँ पे V1 V2 तो कह सकते हैं आप एज, बट बिकॉज V2 से V1 तक कोई एरो नहीं आया तो V2 V1 बोलना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो V1 V2 ठीक है, बट V2 V1 इसमें है ही नहीं। इसमें देखो V1 V3 तो है और V3 V1 भी है, इसलिए दो डिफरेंट एरो से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ। इसका फिगर देखें, सॉरी इसका रिप्रेजेंटेशन देखें। यहाँ G अगर पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो G किसका सेट है, वर्टिसेस का सेट V और एजेस का सेट E का, वेयर V इज द कलेक्शन ऑफ V1 V2 V3 V4 V5 वर्टिसेस और E क्या है, तो E में देखो V1 V2
क्योंकि V1 से V2 की तरफ एरो गया है। फिर क्या लिखा, V1 कॉमा V3, V1 से V3 की तरफ एरो गया है। फिर V3 कॉमा V1 भी होगा, V3 कॉमा V1 भी है देखें। सिमिलरली V3 कॉमा V2 है, V3 कॉमा V2 है, पर V2 कॉमा V3 नहीं है, समझ आया। फिर देखो V2 कॉमा V4 है, V4 कॉमा V2 नहीं होगा, वो आप आराम से चेक करके देख सकते हैं। तो कितने एजेस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे यूनिक वर्टिसेस हैं, सॉरी सारे यूनिक एजेस हैं। इस एग्जाम्पल में ध्यान रखें V1 कॉमा V3 और V3 कॉमा V1 दोनों क्या होगा, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगा।